तीर्थ अर्थात पावन स्थल। तीर्थ में श्रद्धा व अपने मन इंद्रियों पर संयम रखने से तीर्थ यात्री को अनेक पापों से मुक्ति मिल जाती है। इससे मन को शांति ही नहीं बल्कि मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। वास्तव में तीर्थ यात्रा से परम फल प्राप्त होता है। इसलिए जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से छूटना चाहते हैं उन्हें तीर्थों की यात्रा अवश्य करना चाहिए। इसलिए देश के विभिन्न भागों से मां के अनन्य भक्त अधिकतर नवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी असीम भक्ति भाव से माता की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मां महामाया की यह यात्रा अपार श्रद्धा एवं भक्ति से दिल्ली राजहरा से दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर मां महामाया देवी का मंदिर स्थापित है। इस मार्ग पर सुरम्य दृश्यावली परिलक्षित होती है। मार्ग में 8वें किलोमीटर पर दाईं ओर लगभग 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मां दुर्गा का निवास है। पहाड़ों के ठीक नीचे माता का प्रतिरूप मंदिर स्थापित है। ऊंची पहाड़ियों पर लहराती पताका, समीप गड्ढे, त्रिशूल ये पुरातन निर्माण के अवशेष हैं। शहरी नजरों से अछूता यह पवित्र स्थान देवी का निवास स्थान माना जाता है। यह पावन स्थल दुर्ग डोंगरी कहलाता है। पहाड़ी के बीहड़ वनों में स्थित यह दुर्गम स्थान पूज्य देवी का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग पर अनेक दुर्घटनाएं हुआ करती थी। तब ग्रामीण बुजुर्गों एवं बैगाओं ने बताया कि इस पहाड़ी पर देवी का स्थान है और देवी की प्राण प्रतिष्ठा करना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात स्थानीय लोगों एवं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के सहयोग से पहाड़ी की तलहटी पर देवी मंदिर का निर्माण विधि विधान पूर्वक कराया गया। दुर्ग डोंगरी देवी को यहाँ प्रतिष्ठा दी गई। तब से दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित कमी आई और देवी की मान्यता बढ़ी। तलहटी पर नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, परंतु पहाड़ी पर स्थित देवी के मूल स्थान पर पहुंचना दुर्गम है। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना जितना दुर्गम कार्य है, उतनी सुरम्य छटा ऊपर पहुंचने पर परिलक्षित होती है। परकोटे व इस वीरान पहाड़ी पर निर्मित देवी के निवास स्थान को देखकर अपना कौतूहल क्षण प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह 12 गंडा देवी है। प्राचीन समय में इस स्थान पर बलि चढ़ाने की प्रथा थी। यह प्रथा आज के समय में नहीं है। चोटी पर बने देवी स्थान पर मंदिर जैसा कोई मंजर नहीं है, बल्कि खुली जगह है। परंतु पत्थरों के ढेरों के बीच फहराती पताका तथा समीप गड़े त्रिशूल, धूप हवन के लिए मिट्टी के बर्तन, सिंदूर इत्यादि से क्षेत्रीय आस्था व महत्व का एहसास अवश्य होता है। कुल मिलाकर यह अपने नाम दुर्ग डोंगरी अर्थात किले वाली पहाड़ी को सार्थक करता हुआ अधूरे किले के निर्माण की कहानी कहता है। पहाड़ी के पार्श्व के मनोरम दृश्य को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। समीप स्थित बोरडीह डैम का सुरम्य सुहावना दृश्य, समुद्र सदृश लहरें मन को हिलोरे देती हुई महसूस होती है। पहाड़ी के इस दुर्गम स्थान पर कराए गए इस निर्माण को देखकर
कौतूहल और भी बढ़ जाता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर यह निर्माण कराने का प्रयास किसने किया और किन परिस्थितियों में किया। माता के प्रांगण स्थली ग्राम कोटागांव में हिंगलाज माता का वास है। यह एक पावन शक्तिपीठ है। संकट निवारण के लिए माता संकट निवारणी की स्थापना हुई। यहाँ दरबार हर हफ्ते मंगलवार को लगता है। भक्तगण यहाँ अपना दुख निवारण के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर के मार्ग की प्राकृतिक छटा अत्यंत प्रिय एवं मनोरम है। ऐसे पुलकित एवं स्वच्छंद वातावरण में भक्तजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यह अद्भुत दृश्य कुछ समय के लिए मन को आनंद विभोर कर देता है। इस स्थल से महामाया देवी का मंदिर 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महामाया आते आते मंदिर के दर्शन दूर से ही होने लगते हैं। महामाया आते आते मंदिर के दर्शन दूर से ही होने लगते हैं। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरे तराई क्षेत्र में माता का मंदिर स्थित है, जहां पहुंचते ही माता के सिद्ध भूमि में पहुंचने का एहसास होने लगता है। समीप से निकले 3 अलग अलग स्वाद देने वाले पानी के झरने माता की कृपा प्रमाणित करते हैं। अपने भक्तों को कल्याण के मार्ग पर चलाने वाली तथा संपूर्ण जगत की ईश्वरी को जाती हुई भक्त अपने मन में आशाओं का प्रार्थना पत्र लेकर पग पग बढ़ते जाते हैं। भक्तों का ये नमन उन्हें पाप मुक्त कर देता है। यह मंदिर अनुपम झरनों से घिरा हुआ है। मंदिर की बनावट अत्यंत कलात्मक एवं शिल्प कृतियों से परिपूर्ण है, जो भक्तजनों को मंत्र मुग्ध करती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति से जो भी पूजा अर्चा करता है, माँ उसकी मनोकामना अवश्य पूरा करती है। इसलिए अनेक भक्तों द्वारा असीम भक्तिभाव के दर्शन होते हैं। माँ अपने भक्त पर असीम कृपा करने वाली है। करुणामयी माँ अत्यंत दयालु है। ये अपने भक्तों की मुरादों की झोली भर देती है। यहाँ अपना मस्तक झुकाने वाले सुख एवं समृद्धि पाते हैं। यहाँ हर ओर अपने भक्तों को यश देने वाली माँ का गुणगान होता रहता है। तीनों लोकों में उजियाला फैलाने वाली का जो भी मन से स्मरण करता है, उसे परम पथ की प्राप्ति होती है एवं मन ही मन कामना सिद्धि करने वाली को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूर्व में महामाई के नाम से पूजी जाने वाली यह देवी
कालांतर में महामाया देवी के नाम से जाने जाने लगी। आसपास 12 गांवों की कुल देवी होने के कारण यह 12 गैया देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार महामाया देवी का यह मंदिर उस समय निर्मित हुआ था जब 6 मासी रात होती थी। श्राप के प्रभाव के कारण देवी देवता यहाँ निवास करते थे। रात्रि में स्वतंत्र होकर विचरण कर सकते थे, किंतु दिन में बाहर निकलने के लिए वे शापित थे। एक बार रात्रि में पानी के लिए श्री गणेश भगवान झरने पर आए कि अचानक सूर्य किरणें निकल पड़ी और शाप के प्रभाव से वे मूर्ति में बदल गए। इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया। यह क्षेत्र तत्कालीन लोहारा के राजा लाल फतेह सिंह की जमादारी में आता था। उनके द्वारा ही दशहरा अवसर पर 12 बकरों की बलि दी जाती थी। दशहरा के दिन सभी आगंतुकों के खाने पीने की व्यवस्था राजा की ओर से ही होती थी। इस स्थान पर देव नारंगी नामक फल होता था, जिसे दशहरे के दिन राजा साहब तुड़वाकर लोगों में बांट देते थे तथा बचा हुआ अपने साथ ले जाते थे। आज इस फल का कोई अस्तित्व नहीं है। मंदिर के पूर्व पुजारी बताते हैं कि बरसों पहले देवी पूजन के नियमों का उल्लंघन होने से झरने के जल स्रोत सूख गए व अकाल मौतों का सिलसिला चल पड़ा। रात्रि में घरों पर पत्थरों की बौछारें होने लगी। रात्रि जागरण के बावजूद भी यह पता नहीं चला कि पत्थर आखिर बरसते कहां से थे। तब बैगाओं द्वारा भक्तों द्वारा माता की पूजा अर्चना करवाई गई। तब मौतों का सिलसिला थमा। झरने के जल स्रोत की बाधाएं भी समाप्त हुई। मौनी बाबा श्री ब्रह्मचारी वैदेही शरण का इस पावन स्थल पर पदार्पण हुआ। उनके अनुसार प्रारंभ में मंदिर के आसपास घनघोर वन क्षेत्र था तथा यहाँ सर्पों का डेरा भी था। यह किसी ऋषि की साधना या तपोस्थली सदृश लगती थी।